नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शकों। आइए आज मैं आप लोगों को एक वीडियो जो कि इस्लाम के धुरंधर कथित 3 महाशयों की जो हमारे अथर्ववेद से उनके नबी को साबित करने के लिए कैसे प्रयत्न कर रहे हैं देखें। उसके बाद मैं आप सभी को प्रमाणों के सहित इस वीडियो का समाधान पेश करूंगा। is mentioned in Atharva Ved, book number 20, hymn number 127, mantra number 1 to 14. It is called as Kuntap Suktas, which means hidden glands in the abdomen. It also means free from misery. It also means peace that's similar to Islam. It refers to the center of the earth, that's Makkah. As Allah subhanahu wa ta'ala says in the glorious Quran, Surah Al-Imran, chapter number 3, verse number 96. Inna awwala bayt wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkah mubarakah. The first house that was appointed for men was that at Bakkah. So Bakkah is another name of Makkah. Time does not permit me to discuss all the 14 mantras, but I will touch upon the first 4 mantras. Mantra number 1 says that he will be Narashansa, he will be Kaurama. Mantra number 2, he will be a camel riding rishi. Mantra number 3, he will be a Mama rishi. 20वां कांड और 127वां उसका सूक्त और मंत्र नंबर 1, 2, 3। उसके अंदर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पेशीनगोई की है, सबूत दिए, उससे अलग फिर एक में और हवाला पहले उसका वेद का वसल्लम का जिक्र वेद में कई जगह है। अथर्वा वेद में भी है, किताब नंबर 20, पाठ नंबर 127, मंत्रा नंबर 1 से 14। वक्त की किल्लत होने के वजह से, वक्त की कमी होने के वजह से सारे 14 मंत्रों का तस्करा मैं नहीं कर सकता हूं, सिर्फ पहले 2 का करूंगा। मंत्रा नंबर 1 में लिखा हुआ, इसे कहते हैं, ये 14 मंत्रा को कहते हैं कुंटप सुक्ता। कुंटप मतलब परेशानी से दूर करना, उसके मानी है अमन, सलामती, और अरबी में कहते हैं इस्लाम। कुंटप सुक्ता के मानी है, और एक मानी है हिडन ग्लैंड्स इन द एब्डोमेन, और इसके मानी भविष्य में लोग को पता चलेंगे, अभी नहीं पता। कुंटप सुक्ता में अथर्वा वेद किताब नंबर 20, पाठ नंबर 127, मंत्र नंबर 1 में लिखा है, नरशंसा आएगा, कौरमा आएगा, और उसके 60,000 दुश्मन होंगे। मंत्र नंबर 1 में लिखा है, आएगा एक ऋषि जो है नरशंसा, कौरमा, उसके 60,000 दुश्मन होंगे। मंत्र नंबर 2 में लिखा है, वो ऋषि ऊंट चलाकर आएगा। मंत्र नंबर 1 में कहा गया है, उसका नाम होगा नरशंसा। नरशंसा संस्कृत लफ्ज है जिसके मानिए नर, नर मानिए आदमी, शंसा मतलब प्रशंसा, तारीफ करना, वो आदमी जो तारीफ के लायक है। और अगर हम अरबी में तर्जुमा करते हैं, हम कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम था आखिरी पैगंबर का, उसका तर्जुमा हिंदी में करते हैं तो हो जाता है तारीफ के लायक, वो आदमी जो तारीफ के लायक है। मंत्र नंबर 1 में आगे लिखा है, वो है कौरमा। कौरमा के मानी अमन का शहजादा, सलामती का शहजादा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामती अमन के शहजादे थे। कौरमा के और एक मानी है, जो आदमी हिजरत करता है। हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी। और मंत्रा 1 में भी लिखा है कि उसके 60,000, तकरीबन 60,000 दुश्मन होंगे। और हम जानते हैं, तारीख कहती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन तकरीबन 60,000 थे, जो मक्का की आबादी थी, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे शुरू में। मंत्र नंबर 2 में लिखा है, वो ऋषि ऊंट चला के आएगा। कोई भी ब्राह्मण कभी भी ऊंट नहीं चलाएगा। क्यों? मनुस्मृति पाठ नंबर 11 श्लोक नंबर 202 में लिखा है, ब्राह्मण कभी भी ऊंट नहीं चलाना चाहिए। तो ये ऋषि ब्राह्मण नहीं हो सकता। तो ये भविष्यवाणी इशारा कर रही।
आप लोगों ने वीडियो तो देख लिए हुए। इस वीडियो में विशेषकर इन लोगों ने 4 बातें निकाली है। पहली बात है नराशंस शब्द, दूसरी बात है कौरम शब्द, तीसरी बात ऊँट को लेकर, चौथी बात मामह नाम का ऋषि है जो मोहम्मद ही है। ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। तो आइए मैं आप लोगों को यह अथर्ववेद का मूल संहिता पाठ के तरफ ले चलता हूँ। वाकई में यह मंत्र जो दिखा रहे हैं वह सत्य है या मिथ्या है। यह देखिए, अथर्ववेद का मूल संहिता पाठ का सूक्त संख्या 127 का मंत्र यहाँ रहा। 1 से लेकर 14 तक है यह मंत्र। देखिए, कुंताप सुक्तानी करके लिखा हुआ है। तो अब ये वाकई में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर हम जानने के प्रयत्न करते हैं। मेरे पास 10वीं शताब्दी से लेकर अभी तक के जो मुख्य मुख्य विद्वानों के भाष्य हैं अथर्ववेद पर, उन सभी भाष्यों के मुख्य मुख्य भाष्य से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यह रहा पहला भाष्य। ये क्या लिखते हैं देखिए यहाँ पर। ये रहा पहला मंत्र। पहला मंत्र देखिए, इदम जना उपश्रुत नराशंस स्तविष्यति षष्टिम सहस्रा नवतिम च कौरम आ ऋषमेषु दद्महे। यानी यहाँ क्या लिखते हैं, जना हे प्रजाजनों, इदम यह उपश्रुत ध्यानपूर्वक सुनो, नराशंस नरों के संबंध में कथन स्तविष्यते प्रारंभ किया जाता है। कौर में पृथ्वी में सदा प्रसन्न चित्त रहने वालों में तथा ऋषमेषु जिनके हिंसा आदि व्यवहार प्रशांत हो गए हैं, ऐसे योगियों में वर्तमान षष्टिम सहस्रा हजारों नवतिम स्तुत्य और प्रशंसनीय सद्गुणों का आददमहे हम आदान करते हैं, ग्रहण करते हैं। यहाँ जो संख्या आई है उस संख्या के विषय में लिखते हैं भाष्यकार, षष्टिम सहस्रा संभवतः द्युलोक के प्रत्यक्ष दृष्ट सितारे संख्या में लगभग 60,000 हों। इस महासंख्या के द्वारा महात्माओं के महासद्गुणों का कथन अभिप्रेरित हो अथवा षष्टिम और सहस्रा शब्दों को यौगिकार्थ मान लिया जाए। षष्टिम सांसारिक भोगों की दृष्टि से मानो सोए हुए रहना और सहस्रा अर्थात योगाभ्यास में बलोपार्जन करते हुए साहसपूर्वक आगे आगे बढ़ते जाना, ये सद्गुण महात्माओं के हैं। तो मंत्र का अभिप्राय आप लोग समझ रहे हैं। देखिए, यह रहा दूसरा मंत्र। उष्ट्रा यस्य प्रवाहणो वधुमन्तो द्विर्दश वर्ष्मा रथस्य निजीहीड़ते दीव ईशमाणा उपस्पृशः। उष्ट्रा सांसारिक दाह संताप से रक्षा करने वाले, वधुमंत सुखों की प्राप्ति कराने वाले, द्विर्दशा 2 गुणा 10, यस्य जिस महात्मा के रथस्य शरीर रथ के वर्षमा ढांचे का प्रवाहन उत्कृष्ट रूप में वहन करते और उसे निजीहीड़ते नितराम सक्रिय रखते हैं, जैसे कि उपस्पृशः सूर्यस्पृशी दिवः द्योतमान किरणें ईशमाणा गति करती हुई सूर्य रूपी रथस्य वर्षमा रथ के ढांचे को निजीहीड़ते नितराम सक्रिय रखती है। इस तरह से यह दूसरा मंत्र हुआ। तीसरा मंत्र देखिए, ऐशा ईशाय मामहे शतम निष्कांदस स्रजः त्रीणि शतान्यर्वताम सहस्रादश गोनाम। देखिए, ऐसा यह वह महात्मा है जिसकी ईशाय इच्छा पूर्ति के लिए मामहे हम प्रजाजन पूजा रूप में भेंट देते हैं। शतम निष्कान सैकड़ों सुवर्ण मुद्राएं, 10 स्रज 10 प्रकार की मालाएं, त्रीणि शतानि अर्वताम 300 घोड़े और 10 सहस्रा गोनाम 10,000 गौएं। यह रहा तीसरा मंत्र। अभी चौथा मंत्र देखिए। तीसरा मंत्र, हम लोग चौथा मंत्र जाने की जरूरत नहीं है। इन लोगों ने जो शब्द लिए हैं ये 4 शब्द इन 3 मंत्रों में आ रहा। तो यहाँ पर बातें क्या हुई आप लोगों ने समझ लिए कि नराशंस का अर्थ है प्रशंसित, ये बात ठीक है। और दूसरा जो यहाँ पर आया है
कौरम शब्द पृथ्वी में सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले में, पृथ्वी में सदा प्रसन्न चित्त रहने वालों में। और चौथी उष्ट्रा शब्द आया है। यहाँ पर उष्ट्रा का अर्थ हो गया सांसारिक दाह संताप से रक्षा करने वाले। यहाँ कोई ऊँट की बात नहीं आई है। तो उसी प्रकार यहाँ पर मामहे शब्द आया है। मामहे शब्द दान के रूप में आया, पूजा के रूप में, भेंट के रूप में, दान के रूप में आया है। तो हर तरह से यह साबित होता है कि यहाँ पर इन अरब की चहिता, जो इन लोगों के अरब की चहिते है, उसके बारे में कोई भी बात नहीं है। मैं दूसरे भाष्यकार की तरफ ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पर इन्होंने किस तरह से किया है। देखिए यह दूसरे भाष्यकार का भी यहाँ पर देखिए, नराशंस का अर्थ उन्नति पथ पर चलने वालों में से प्रशंसनीय, वह ये ठीक है। और कौर में इस पृथ्वी पर क्रीड़ा करने वालों में, क्रीड़क की मनोवृत्ति से सब कार्यों को करने वालों में यानी प्रसन्न, ये बात भी आई। तो दूसरी तरह उष्ट्रा, देखिए उष्ट्रा का यहाँ पर इन्होंने क्या लिया है। उष्ट्रा सब दोषों का दहन करने वाले होते हैं। यहाँ पर ऊँट की अर्थ नहीं है, यानी जो दोष को दहन करने वाले। उसी तरह यहाँ पर मामहे, देखिए मामहे शब्द में मामहे खूब ही प्रभु पूजन करता है। देखिए तो यानी समर्पण करता है, दान करता है। और भी भाषा में दिखा रहा हूँ। देखिए इन्होंने भी इसी तरह से लिखा है। यहाँ पर कौरव पृथ्वी पर रमण करने वाले, देखिए उसी तरह नराशंस प्रजाओं के नेता पुरुषों के गुणों का, देखिए उसी तरह यहाँ मामहे जो सब उष्ट्रा आया, उष्ट्रा इन्होंने भी यहाँ पर ऊँट नहीं लिया है। देखिए तो उसी तरह मामहे, देखिए मामहे शब्द का अर्थ भी इन्होंने क्या लिया है। मामहे शब्द का देखिए मामहे प्रदान करता है, यानी यहाँ भी दान के रूप में आए। तो अभी और एक भाष्य दिखा रहा हूँ। इन्होंने भी दान के रूप में दिखाया है मामहे शब्द को। देखिए तो उसी तरह और एक भाष्य में दिखा रहा हूँ। इन्होंने भी देखिए मामहे दान दी है। तो और एक भाष्यकार देखिए इन्होंने भी क्या लिखा है। तीसरे में देखिए ये भी दान के रूप में दिया है। तो हर तरह से यहाँ पर क्या साबित हो रही है। सबसे पहले यह मंत्र राजा के लिए आया है और मंत्र में ये बात बताया जा रहा है कि जो हमारे अंदर हमारे जो इंद्रियां हैं, हमारे जो मानसिक स्थिति है, शारीरिक स्थिति है, भौतिक स्थिति, उनका जो विकार रूप है उसको नियंत्रण करने के लिए, उसको बस करने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, यहाँ यह बात आ रही है। और विशेषकर जो संख्या दिया गया है वह संख्या से क्या बातें हो रही है, उस संख्या से ये बात बताया जा रहा है कि जो हमारे अंदर जो गुण है उन गुणों को गिनाया जा रहा है, सद्गुणों को विभिन्न प्रतीक के रूप में नक्षत्रों तारों के साथ समन्वय करके ऐसा बताया जा रहा है। तो भाई यहाँ पर मोहम्मद कहाँ से साबित होता है। और सबसे पहली बात देखिए, ये जो तीसरा मंत्र है, इन लोगों ने जो मामह शब्द को मामह करके लिया और मामह जो है इस पूरे मंत्र में यह एक ही वर्ब है। देखिए यानी क्रियापद है। ये पूरे मंत्र में एक ही क्रियापद है। अगर इस क्रियापद को निकाल दें तो ये पूरा मंत्र का अर्थ बिगड़ जाता है। पूरे मंत्र में एक ही क्रियापद है यानी एक ही वर्ब है। इसको अगर निकाल दिया जाए तो पूरे मंत्र का अर्थ ही गड़बड़ हो जाता है। तो मामह यहाँ पर मामहे है यानी ये बहुवचन के रूप में आया है, एक वचन के रूप में भी नहीं। तो भाई मोहम्मद को साबित करने के लिए तो एक वचन में आना चाहिए ना, यह बहुवचन में है तो ये प्लूरल में है। तो इससे क्या साबित होता है, यह वर्ब है। इन लोगों को पता भी नहीं है यह नाउन है या वर्ब है। देखिए कुछ पता नहीं, बस किसी भी तरह अपने नबी को यहाँ पर साबित करना है। तो इनकी जो जितने भी हथकंडे हैं, चालबाजी हैं, जो भी आप लोग समझ रहे हो,
इनको किसी भी तरह अपने नबी को यहाँ पर वेदों में साबित करना है। अगर वेदों में इनके नबी को साबित देख रहा है, इशारों से दिख रहा है, एकदम से मोहम्मद लिखा हुआ नहीं दिखता है, इशारों से भी ये लोग मान रहे हैं, तो इसका मतलब पूरी अच्छी तरह से मानो भाई, उस कुरान को फेंको। जब वेदों में तुम लोगों को मिल रहा है इशारा, तो वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं है। और दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये लोग क्या कहते हैं, अमन के शहजादे, अमन के राजकुमार, इन्होंने ऐसा प्रशंसा पाया अरब में। भाई जब तक इनके चहेते अरब में थे, कभी भी शांति वहाँ पर स्थापित नहीं हुई। कभी अपने को मारवा रहे हैं, तो कभी दूसरे को मार रहे हैं, कभी उनके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, तो कभी इनके ऊपर आक्रमण हो रहा है। इसी तरह लड़ाई करते, झगड़ा करते इन लोगों की ज़िंदगी गई है। वहाँ पर अमन चैन तो वहाँ पर कभी हुआ ही नहीं है। अभी तक देखिए, इन लोगों ने तब से ही शुरू करके छोड़ दिया है कि इन लोगों के जो कौम है उसके अंदर 72 फिरके बना दिए हैं। भाई ऐसा शांति फैला दिया है, जो अभी एक दूसरे के खून के प्यासे रहते हैं। वो बोलता है हम सच्चे हैं, वो बोलता है हम सच्चे हैं, तुम झूठे हो, एक दूसरे के खून के प्यासे रहते हैं। तो भाई कहाँ है इनकी अमन चैन शांति, कुछ दिखता है? हम देखिए, जितने भी आप लोग अच्छे मुसलमान लोग हो, समझ लो ये जो धर्म के जो झूठे ठेकेदार हैं क्या क्या साबित करते हैं, इन लोगों की जो हथकंडे हैं आप लोग समझो। और साथ ही हमारे जितने भी सनातन बंधु हैं, हमारे अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ लिया करें, समझ लिया करें, ताकि इन लोगों को अच्छी तरह से करारा जवाब दिया जा सके। ऐसे झूठे लोगों के बातों पर ना फंसें, खुद अपने आप तहकीकात करें, शोध करें। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मैं दूसरे वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।